ये हमारे पुलिस का गलत रवैया मैं बता रहा हूँ। हमारे हरियाणा का दुर्भाग्य है, जो पीड़ित परिवार है जिसके बच्चे की हत्या हो रखी है, जो लाश घर में पड़ी है, वो बच्चे का बाप भी जो हमारे साथ जो है गिरफ्तार किया गया था। देखिए, ये सरकार की जो है हम तो नाकामी और नाइंसाफ़ी मानते हैं। जब कोई भी पीड़ित परिवार है वो अपनी जो है न्याय मांगने के लिए गुहार लगा रहे हैं और धरना करने की ज़रूरत पड़ती है, उनको आंदोलन करने की ज़रूरत पड़ती है, और उसके बाद में पंचग्रामी वो अपना हिस्सेदारी करती है। उसके बाद जो है तमाम खापें और तमाम किसान संगठन और तमाम राजनीतिक दल छोड़ के बीजेपी को सभी समर्थन में आते हैं, एकजुट होके संघर्ष भी करते हैं, आवाज़ भी बुलंद करते हैं और अपने धरने प्रदर्शन भी करते हैं। लेकिन इस प्रशासन ने मेन ही मांग थी हमारी कि भाई जो है सबसे पहले जो मुख्य आरोपी है, जो हत्यारा है, उसकी गिरफ्तारी हो, उसके बाद जो है अगली कार्रवाई, अगली बातें करेंगे। लेकिन इन्होंने उसको बचाने के लिए उसकी जो है गिरफ्तारी ना करके अन्य की तो गिरफ्तारियां कर ली, लेकिन उसको गिरफ्तार नहीं किया। और फिर जो है हमने 12 तारीख की जो है तमाम सर्व जातीय, सर्व खाप जो है और सर्व संगठन, जिसमें सामाजिक जो है किसान संगठन, खापें, कर्मचारी और रिटायर्ड कर्मचारी, सभी उसमें शामिल हो गए थे, जितने भी संगठन हैं। वहाँ पे एक निर्णय लिया गया था, 13 तारीख का समय दिया गया था कि भाई 13 तारीख तक अगर मुख्य आरोपी जो है गिरफ्तार कर लेती है सरकार, पुलिस प्रशासन, तो ठीक है, नहीं तो 14 तारीख को हरियाणा में जितने भी जो नेशनल हाईवे पे है, टोल हैं, टोल प्लाजा हैं, वहाँ पे रोड जाम किया जाएगा। तो 13 तारीख भी निकल गई, लेकिन जो है 14 तारीख को हर एक जो है नेशनल हाईवे पे कम से कम 28 जगह ये रोड जाम की कार्रवाई की गई। और उसके साथ में ये कहा था भाई 14 को ये प्रोग्राम होगा, अगर 14 को भी नहीं करते हैं तो 15 तारीख को हम जो है सीएम सैनी का विरोध करेंगे, जो यहाँ आके जो है 2 मिनट के लिए सांत्वना नहीं दे सकते परिवार को, और वहाँ पे हाँसी में आके एक जो है स्वतंत्रता जो है दिवस के रूप में वहाँ हलवा खाने के लिए या अपनी जो है खुशियाँ बांटाने के लिए वो ये काम कर रहे हैं। तो हमने जो है ये कहा था कि भाई हम जो है सिर्फ और सिर्फ सीएम सैनी का विरोध करेंगे, जो गलत नीति के तहत जो कार्रवाई कर रहे हैं, जो हमें न्याय देने के बजाय अन्याय का साथ दे रहे हैं। तो उस टाइम जो है वहाँ पे कुछ लोग जो है डिटेन कर लिए गए थे और कुछ एक जो है वहाँ पे गिरफ्तारियाँ हुई। गिरफ्तारी होने के बाद में जो 10 आदमियों को गिरफ्तार किया गया था, उनके कागज़ तैयार करके उनको भोंडसी जेल में भेज दिया गया था। भोंडसी जेल में भी इसलिए किया, नहीं तो हिसार भी कर सकते थे। वकील साहब ने कहा भी था कि भाई हिसार 2 जेल हैं, वहाँ भेज दो। लेकिन पुलिस जो है, सिटी जो थाने का इंचार्ज है, उन्होंने कहा जी हमें ख़तरा है कि रास्ते पे हमारे को हिसार ले जाएंगे तो कोई हमले का ख़तरा होगा, लेकिन भोंडसी जाएंगे तो वहाँ कोई ख़तरा नहीं होगा रास्ते में। तो 10 के 10 को वहाँ भोंडसी जेल में भेजा गया। यहाँ पे जनता में और भी जो है ज़्यादा रोष हुआ कि हमें जो है न्याय चाहिए। न्याय देने के बजाय जो पीड़ित है उसकी गिरफ्तारी कर रहे हैं, उसके ऊपर केस लगा रहे हैं, उनको जेल भेज रहे हैं, और जो हत्यारे हैं उनको सरेआम खुला छोड़ा गया हुआ है और उनके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं हुई। तो जब ये सरकार को ये लगा कि भाई अभी और ज़्यादा जनता भड़केगी और बहुत बड़ा विवाद हो सकता है, तब इन्होंने जो है अपनी यहाँ की कमेटी को निमंत्रण दिया और कमेटी में डिसाइड हुआ, और कमेटी ने भी सबसे पहले यही कहा कि भाई हम संस्कार तब करेंगे जब वो 10 के 10 रिहा होंगे, जेल से आएंगे, वो कंधा देंगे तो हम जो दाह संस्कार करेंगे। इस तहत जो है
कल जो शाम को 7 बजे के बाद में वहाँ से भौंडसी जेल से रिहाई करी गई और रात को अपने अपने 10 के 10 घर चले गए। और आज सुबह जब समय था 11 बजे का कि भाई 11 बजे दाह संस्कार होगा, हम यहाँ जल्दी ही आ गए। 8:30 और 9 बजे तक जनता आ गई थी और यहाँ कंधा दे के अभी अंतिम संस्कार किया गया है। और हम उम्मीद करते हैं कि जल्दी ही जो मुख्य आरोपी है उसको जो है प्रशासन अपने संज्ञान में लेकर उसको गिरफ्तार करे और अपनी कार्रवाई शुरू करे। अगली आपको वहाँ पर किस तरह का व्यवहार किया गया आपके साथ? हमारे को जेल में कोई दुर्व्यवहार नहीं हुआ। खाने में जैसा वहाँ का खाना बनता है वहाँ का खाना जो है मिला, समय पे मिला, चाय भी समय पे मिली। लेकिन वहाँ पे जो स्टाफ के लोग थे या जो वहाँ पुराने कैदी थे तो उन्होंने बहुत ही अच्छा व्यवहार किया। हमारे खाने का, चाय का, नहाने का, धोने का बहुत अच्छे से प्रबंध किया और हमें वहाँ पे कोई ऐसा महसूस नहीं हुआ कि हम जेल में बैठे हैं। और दूसरा जितने भी लोग थे और अपने खासकर विधायक जो है बलराज कुंडू, ये जो है 16 तारीख को रात को भी हमारे वहाँ पर जाके मिलान भी किया है, मिलाप भी किया है, समस्याएं सुनी हैं। और 17 को भी सुबह इन्होंने कहा कि भाई ये बातें हो गई हैं और आज है हमारी बेल हो जाएगी और शाम को रिहाई कर जाएंगे। उम्मीद थी जल्दी होने की, लेकिन फिर भी प्रशासन की कार्रवाई करते करते जो है शाम को 7 सवा 7 बज गए थे जब हम रिहा हुए। और उसके बाद जो है बाकायदा फ़ोटो भी जो है शूट किए गए, वीडियो बनाई गई और शायद देखा भी होगा, सोशल मीडिया पर आया है। तो आज जो है ये अंतिम संस्कार किया है। अभी हम उम्मीद करते हैं कि प्रशासन और शासन जो भी मांगे मानी गई हैं वो मांगों पर अमल करे और जल्दी कार्रवाई करे। तो यहाँ पर गिरफ्तार किया था, हासिल पुलिस का बर्ताव कैसा रहा? यहाँ पे देखो, हम जो जो गिरफ्तार किए गए थे तो एक पॉइंट से गिरफ्तार नहीं हुए थे, अलग अलग जगह से गिरफ्तारी हुई थी। सुरेश कोत की अलग हुई थी गिरफ्तारी, उसमें आप लोगों ने वीडियो में भी देखा है, सब कुछ देखा है, जितना दुर्बर्बरता और जो है दुर्व्यवहार किए गए हैं, मारपीट भी की गई है और पत्थरबाजी भी हुई है पुलिस की तरफ से। जबकि एक एसपी जो है पत्थर फेंकता हुआ जो है वीडियो में दिखाया जा रहा है। तो जब एसपी रैंक का आईपीएस या अधिकारी ये कार्रवाई करेगा तो जो बाकी पब्लिक उससे क्या उम्मीद करेगी कि वो हमें न्याय दिला देगा। और फिर जो है अपना शमशेर नंबरदार को भी जो गिरफ्तार किया है उसके साथ भी बहुत गलत व्यवहार किया गया है। उनकी जो है दाढ़ी पे भी हाथ डाला है, उनके साथ भी मारपीट की है, ज़बरदस्ती गाड़ी में धकेला गया है। मेरी गिरफ्तारी अलग हुई है। मेरी गिरफ्तारी में जब देख लिया कि भाई ये एक ही जगह पोजीशन है इनकी, 10 मिनट के लिए हम रुक गए थे चाय पानी पीने के लिए एक जगह पे। वहाँ पे आके फिर उन्होंने कहा कि भाई आपको गिरफ्तार कर लिया गया है। तो गिरफ्तार कर ही लिया है तो फिर उसमें किंतु परंतु की भागने दौड़ने की कोई ज़रूरत नहीं होती है। हमारी गिरफ्तारी हुई, हमारे साथ ही ये हमारे पुलिस का गलत रवैया मैं बता रहा हूँ। हमारे हरियाणा का दुर्भाग्य है, जो पीड़ित परिवार है जिसके बच्चे की हत्या हो रखी है, जो लाश घर में पड़ी है, वो बच्चे का बाप भी जो हमारे साथ जो है गिरफ्तार किया गया था। तो इससे बड़ी बात क्या होगी? जो पीड़ित को गिरफ्तार कर रहे हैं, पीड़ित को जो है सजा याफ्ता कर रहे हैं और जो है हत्यारे हैं उनको सरेआम खुला छोड़ा जा रहा है। तो उनको भी रात को जो है 15 तारीख को रात को 10:30 बजे करीब डिटेन किया था, उनको रिहा कर दिया गया था। बाकी हमारे को 10 बंदों को जो है वहाँ मेडिकल वगैरह करवा के और सुबह पेश करके 16 तारीख को हमारे को जो है भौंडसी जो है जेल में भेजा गया था। तो व्यवहार पुलिस का सही नहीं था, बहुत निंदनीय था, गलत था। जबकि कोई अपराधी नहीं थे, कोई जो है भाई कोई उग्रवादी नहीं थे,
कोई चोर डुकैरे लुटेरे या कोई भी ऐसा नहीं थे, और एक समाज के प्रति जो काम करने वाले अग्रणी जो पंक्ति में रहने वाले, उनके साथ में ये दुर्व्यवहार किया है। इनकी हम जो है घोर निंदा भी करते हैं, और हम जो है सभी संगठनों से और सभी जो खापों से, जितने भी समाज में संगठन काम करने वाले हैं, हम ये चाहते हैं कि जल्दी ही एक इकट्ठे होके कोई आगे की रणनीति बनाए और कोई ठोस निर्णय लें, ताकि कोई आगे दुर्बलता या कोई ऐसा दुर्व्यवहार ना हो। रणबीर मलिक साहब जी, मैं बात करूँगा, पत्रकारों को भी नहीं बख्शा है, उनके चैन तक भी छीन लेंगे। ये भी बहुत ही दुर्भाग्य की बात है, और मैं डायरेक्ट कहना चाहता हूँ कि जो अपना एक देसी न्यूज़ के नाम से जो चैनल चलाने वाला है मानिक जो है जागलान डाटा से, उसके साथ में दुर्व्यवहार इतना हुआ है कि उसकी जो है 2.5 तोले की चैन भी बता रहे हैं वो भी जो है तोड़ी गई है, और वो भी एक जो है मुख्य अधिकारी जो इंस्पेक्टर रैंक का और जो CIA इंचार्ज है, उसके द्वारा उस चैन को झपटा मारा गया है, तोड़ी गई है, और उसके गले का निशान अभी तक भी जो है बरकरार है। तो और उसके साथ में भी मैं तो सुनने में ऐसा आया था कि मैं दूर था, वो दूर थे, कि भाई उसकी उंगलियां वगैरह भी तोड़ी गई हैं, कई जगह निशान भी हैं, कई जगह निशान भी हैं। तो इससे बड़ा दुर्भाग्य क्या होगा कि जो हमारे पत्रकार भी जो है सेफ नहीं है सरकार में, जबकि ये कानून का जो है देश का जो चौथा स्तंभ बना जाता है। तो इसके ऊपर भी हम चाहते हैं कि पत्रकार संगठन, हम तो जो है इसको जो है संयुक्त किसान मोर्चा में भी उठाएंगे बात को, लेकिन हम चाहते हैं कि पत्रकार संगठन भी जो है एकजुट होकर इसके ऊपर अमल करे और कोई ना कोई अगला एक्शन ले। धन्यवाद।